संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। टेढ़ा मेढ़ा दंड बगल में, हाथों में पकवान, ब्राह्मण वंश विभूषक है यह भोजन भट्ट महान, और भोजन भट्ट महान। पढ़ा नहीं चटशाला में पर इसका अद्भुत ज्ञान, चोटी से ही बना हुआ है चोटी का विद्वान, भैया चोटी का विद्वान। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। विश्वनाट्य के सूत्रधार, हे नटराज, हे अर्धनारीश्वर, करो विश्व को हास्य ज्योतिमय, चंद्रकला किरणें बरसाकर। नाट्य रसिक देवियों सज्जनों नमन, आपका अभिनंदन है। अरे नटी, तुम मुझसे पहले ही अधम की, अद्भुत। इसमें क्या अद्भुत है मेरे सूत्रधार जी? तुम प्रस्तुत कर रहे नाटिका जो नारी प्रधान होती है, नटी नाटिका की जोड़ी है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। तुमने अच्छा याद दिलाया। सुनो, आज हम प्रस्तुत करते हैं चंद्रकला नाटिका के विदूषक को, जिसका नाम है रसालक। वाह, विदूषक का ऐसा मीठा नाम किस नाटककार ने रखा है ये नाम? नाटककार हैं आचार्य विश्वनाथ। नाटिका उत्कल नरेश चित्ररथ और पांड्य देश की राजकुमारी चंद्रकला की प्रेम कथा है, जिसमें हास्य रस के रोचक रंग बिखेरता है रसालक, राजा चित्ररथ का अंतरंग सखा। देखो देखो, वो खड़ा है उत्कल के उद्यान में। आश्चर्य है मित्र, क्या देव कन्याएं आजकल पृथ्वी पर भी घूमती है? मित्र, यही है वो तरुणी, मेरे नेत्रों का उत्सव, मेरी कामाग्नि की सुधा धारा। जब सुधा धारा स्वयं ही बहकर यहाँ आ गई है, तो बढ़ो आगे और बुझा डालो अपने काम की ज्वाला। देर किस बात की है? हृदय तो अधीर है, किंतु बुद्धि कहती है कि तरुणी का हृदय भी थोड़ा टटोला जाए। आओ, लता कुंज की ओट से उसे निहारें। वाह वाह, क्या तर्क है! अपना सब कुछ लुटाने के बाद जानना चाहते हो कि लुटेरे की इच्छा क्या है? वाह! चल भैया रसालक, तू भी दृश्य का आनंद ले, चल। सखी चंद्रकला, क्या सोच रही हो? उद्यान में आकर भी उन्मन सी? हाँ? कहाँ खोई हो? कुछ तो बताओ। कैसे बताऊं? मन बहुत व्याकुल है, न दिन में चैन, न रात को नींद। मैं समझ गई सखी, ये लक्षण बताते हैं कि तुम्हें प्रेम रोग लग गया है। नहीं नहीं सुनंदना, ऐसा न कहो, महारानी को पता चल गया तो कुपित हो जाएंगी। कस्तूरी और प्रेम की सुगंध छिपाने से छिपती नहीं है सखी चंद्रकला। सुना रसालक, सुंदरी का नाम चंद्रकला है। आप भी तो प्रजाओं के स्वामी, इस धरती के महेश्वर हैं, इसे मस्तक पर धारण कर लो। रसालक, तुम्हारे मुंह में मोदक मिश्री, पर अभी ये पता नहीं चला कि चंद्रकला किसके प्रेम में व्याकुल है। सखी, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, तुम्हारे चित्तचोर और कोई नहीं, कामदेव के अवतार हमारे स्वामी महाराज चित्ररथ ही है। क्यों सखी, है ना? ना कैसे करूं? एक झलक में ही महाराज ने मेरे हृदय पर ऐसा अधिकार कर लिया है कि उन्हें देखने को जी छटपटा रहा है। लो, बधाई हो मित्र, अब तो संशय भी दूर हो गया। चलो बढ़ो आगे।
सखी, जिन्हें देखे बिना तुम्हारी ये दशा है, वे भी तुम्हें देखने को ऐसे ही व्याकुल है। क्या सच? नहीं नहीं, पुष्प बहुत चुन लिए, अब चलो। हाँ, चलते हैं, अभी चलते हैं। बस वो अशोक पुष्पों का एक गुच्छा तुम अपने कोमल हाथों से तोड़ लो, फिर चलेंगे। अरे सुनंदना, वो तो बहुत ऊपर है, कैसे तोड़ू? मित्र, यही समय है, आंखें चार कर लो, उठा लो प्रिया को गोद में। हाँ, मैं सहायता करूं? ये लो, अब हाथ पहुंच जाएगा, तोड़ लो पुष्पगुच्छ। महाराज की जय हो। चलो चलो सुनंदना, इतना सुख मैं झेल नहीं पाऊंगी। रोम रोम कांप उठा है मेरा, कोई देख लेगा तो? अच्छा, चलो सखी। चलो कैसे? हाँ सुनंदना, इतने सारे पुष्प चुनकर आंचल भर लिया है तो कर चुकाओ, फिर जाने देंगे। आर्य रसालक ठीक कहते हैं सखी। ये कैसी बातें कर रहे हो रसालक? कैसी क्या मित्र, राज नियम बता रहा हूँ। किसी भी संचित निधि का छठा भाग राजकोष में जमा कराना पड़ता है। लाओ, पहले चुकाओ। नहीं नहीं रसालक, राज नियम रहने दो। अच्छा, इतना पक्षपात? देख लो, घाटा आपका ही है मित्र। हाँ। चलो ना सुनंदना, चलो, कहीं महारानी। घबराने की बात नहीं है चंद्रकला जी, पर महारानी के गुप्तचरी विभाग से हमारे स्वामी भी डरते हैं, इसलिए अभी तो जाइए, लेकिन फिर दर्शन अवश्य दीजिएगा। हाँ चंद्रकला, इस लता कुंज को तुमने सनाथ किया है, ये कल भी तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, इसी समय। जैसी लता कुंज की इच्छा। क्यों रसालक जी? आर्यपुत्र। कहो देवी वसंत लेखा। आज पूर्णिमा है, मैंने व्रत रखा था। कैसा व्रत देवी? सौभाग्य व्रत। आर्यपुत्र, मेरा संकल्प है कि चंद्र दर्शन की बेला में चांदनी में खिलने वाली कुमुदनी का विवाहोत्सव अपने प्रिय के साथ मनाऊं। अवश्य मनाओ देवी। सुरम्य उद्यान है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हो रहा है, बावड़ी में कुमुदनी खिल उठी है, फिर देर किस बात की? आओ अपना संकल्प पूरा करो। आर्यपुत्र, आगे बढ़िए, ये चुनरी डालकर कुमुदनी का वधू श्रृंगार कीजिए। जैसी देवी की आज्ञा। जान में लक्कड़ बग्गा घुसाया, भागो भागो। जान में लक्कड़ बग्गा घुसाया, भागो भागो भागो। हे भगवान, ये उपद्रव कहाँ से टूट पड़ा? आर्यपुत्र, रक्षा करो। ऐसा करे देवी, आप अंतःपुर में जाकर व्रत की पालना करें, तब तक मैं इस लकड़ बग्गे का उपचार करके आपके पास आता हूँ। ठीक है, लेकिन आप अपना ध्यान रखना आर्यपुत्र, मैं जाती हूँ। कोई है? मेरा धनुष बाण लाओ। वनव्याघ्र, तुम कहीं भी छिपो, मेरा बाण अभी तुम्हें यमलोक पहुंचा देगा। अरे अरे अरे, त्राहिमाम त्राहिमाम, बाण मत चलाइए महाराज, मैं मारा जाऊंगा, ब्रह्म हत्या हो जाएगी। अरे ये लकड़ बग्गे की खाल में से कौन निकल रहा है? अरे मैं हूँ आपका मित्र ब्राह्मण पुत्र रसालक। ये क्या रसालक, तुम तो बड़े बहरूपिये निकले। वो तो महारानी को डराने और आपका अपनी प्रिया से मधुर मिलन कराने के लिए मुझे ये रूप धारण करना पड़ा महाराज। अब जाइए, लता कुंज में सुनंदना के साथ आपकी प्रिया चंद्रकला आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सच, इस उपकार के लिए तुम्हें क्या उपहार दिया जाए रसालक? उपहार? अजीब ब्राह्मण को कोई सोना चांदी या रत्नाभूषण नहीं चाहिए मित्र। आप प्रसन्न हैं तो गोघृत के मधुर मोदक खिला देना बस। पर अभी तो अपने प्रेम की संजीवनी को हृदय से लगाइए, वो बेचारी मेरे उपद्रव से बहुत भयभीत हो गया। प्रिय, ये वेला लजाने की नहीं, मधुर प्रणय मिलन की है। आकाश में पूर्ण चंद्रमा सुधा बरसा रहा है और धरती पर तुम
मेरे हृदय को आनंद के अमृत सिंधु में डुबो रही हो। भय लगता है। किससे? कहीं महारानी को इस गुप्त मिलन का पता। भूल जाओ महारानी को प्रिय, वो केवल विवाह बंधन में बंधी पत्नी है। तुमने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। मेरे भुज बंधन में बंधकर मेरे हृदय को शीतल करो। मेरा जीवन आपको समर्पित है। सुनंदना, कोई तीव्र गति से इधर ही आ रही है। बच्चाप से तो महारानी ही लगती है। मर गए। लगता है मेरे नाटक का भांडा फूट गया है। मर गए। अब कैसे बचेंगे आर्य रसालक? सुनंदना, रसालक, चंद्रकला कहाँ है? अच्छा, तो यहाँ तुम्हारी पहरेदारी में प्रेम महोत्सव हो रहा है। क्यों री सुनंदना? चुड़ैल, मेरी दासी होकर मुझसे ही कपट। और क्यों जी, महाराज के सखा महाब्राह्मण जी, बड़ी भूल की विधाता ने जो आपको मनुष्य बना दिया। जानवर बनने की इतनी ही ललक है तो लकड़ बग्गे ही बने रहते। उसकी खाल क्यों उतार फेंकी? क्या समझते थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? इस राजमहल के चप्पे चप्पे का समाचार मिलता रहता है मुझे। कोई बच नहीं सकता मुझसे, समझे? मुझे क्षमा करें महारानी। क्यों री? तू दासी होकर मेरे पति पर डोरे डाले, मेरी आंखों में धूल झोंककर चोरी चोरी उनसे मिलने के जाल रचे, और मैं तुझे क्षमा कर दूं? अरे क्या तुझे इसीलिए अपने अंतःपुर में शरण दी थी? और मुझ पर इतना क्रोध उचित नहीं देवी। हाँ, आप पर क्रोध क्यों करूंगी? आप तो आर्यपुत्र हैं, वीर हैं, राजमर्यादा के अवतार हैं। आपकी तो आरती उतारूंगी, आपके पराक्रम की बलैया लूंगी। दासियों, देखती क्या हो? इस लकड़ बग्गे ब्राह्मण देवता और गर्भदासी सुनंदना को एक ही लतापाश में एक साथ जकड़ कर बांध दो, और भोली भाली सूरत वाली इस चालाक लड़की चंद्रकला के हाथ पांव उसी की ओढ़नी से कसकर बांध दो, और इसे अंधेरी काल कोठरी में पटक दो। क्रोध न करो देवी, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। बहुत देख लिया आपको, पुरुष की जात। मुझे और क्रोध न दिलाओ। चलो दासियों, ले चलो इन्हें। हाय रे दुर्भाग्य, सारी पृथ्वी का स्वामी होकर भी मैं महारानी को वश में नहीं कर सका। विष बाणों जैसे उसके कटु वचन सुने, उसे कितना मनाया, उसके पांवों पर मस्तक रख दिया, लेकिन वो ज्वालामुखी नहीं पसीजी। अंतःपुर की सभी सखियों दासियों ने मेरे पक्ष में हाथ जोड़कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, लेकिन वो पाषाण शिला टस से मस नहीं हुई। अब क्या करूं? कमल कली के समान कोमल चंद्रकला को उसी की ओढ़नी से कसकर बांधा और घसीटकर बंदी गृह में डाल दिया। तनिक भी दया नहीं दिखाई। न जाने किस दशा में होगी मेरी प्रियतमा। बेचारी सुनंदना और रसालक, उन्हें भी एक ही लतापाश में जकड़ दिया इस रणचंडी ने। अब कौन है जो प्रिया से मेरे मिलन का उपाय सोचे? कौन निर्दोष चंद्रकला को उस राहुमुखी से बचाएगा? किससे कहूं उस तावाग्नि की लपट को शांत करे? शांतम पापम, चिंता छोड़ दो मित्र। लपट तो बुझकर हिमखंड जैसी शीतल हो चुकी है। अरे मित्र रसालक, तुम अग्निकुंड से जीवित निकल आए? ब्राह्मण तो स्वयं अग्नि रूप होता है मित्र। आग को आग क्या जलाएगी है? शीतल है तब तक शीतल है, भड़क उठे तो ज्वाला है। अच्छा, कौन सी आग भड़का दी तुमने? उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी मित्र। तो फिर तुम कैसे बच निकले? चंद्रकला और सुनंदना सब सानंद है, सकुशल है। आपकी कोपवती महारानी बड़े ही धर्म संकट में है। कैसे? उनके पीहर से अचानक एक दूत आपके ससुर जी का संदेश लेकर आया है और महारानी के साथ आपके दर्शन करना चाहता है। अब कोप के उच्चतम पारे पर आग बबूला होकर सबको झिड़क देने वाली महारानी वसंत लेखा आपको कैसे मनाए? तब उन्हें इस संकट मोचन ब्राह्मण की याद आई। ये तो बड़ा शुभ हुआ, और वो भी अनायास। उन्होंने मुझे बुलाया, अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और आपको प्रसन्न करके
मणिमंडप में ले चलने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मित्र रसालक, ये तो महारानी का मेरे लिए पहली बार भेजा हुआ महाप्रसाद है। चलो शीघ्र चलें। उतावली नहीं मित्र, उतावली नहीं। भाग्य ने अपने आप पलटा खाया, तब ये अवसर आया। यही क्षण है जब महारानी से कभी कोप न करने का वचन ले सकते हो, अपनी शर्तें मनवा सकते हो। चूको मत। कैसे करूं मित्र? अब ये भी मुझे ही समझाना पड़ेगा, हैं? अरे मैंने तो भविष्य के लिए अपने ब्राह्मणत्व का चमत्कार दिखाया, तब जाकर उनकी बात मानी है। लेकिन कैसे? इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाकर अपना मंत्र फूंक दिया, बस। कैसा मंत्र? मंत्र ये है कि पीहर के लोगों को देखते ही ब्याहता स्त्री अपना आपा भूल जाती है। भले ही वो किसी आयु की हो, उसका चित्त फिरकी हो जाता है। उसी समय उससे आप जो चाहे मनवा लीजिए। वाह, तुम इतने बुद्धिमान कब से हो गए बुद्धू? बुद्धिमान तो मैं जन्मजात हूँ, इतना कि तुम्हारे मंत्री सुबुद्धि के कान काट लूं। पर मेरा दूसरा मंत्र ये भी है मित्र, जो सुख चाहे जीव को तो बुद्धू बन के जी। चलो मणिमंडप चलते हैं। लीजिए महाराज, आ गया मणिमंडप। अरे वाह, आज तो इस स्थान की शोभा ही निराली हैं? महारानी स्वयं आपके स्वागत के लिए सज धज कर उपस्थित है महाराज। मैं स्वयं चकित हूँ रसालक, ऐसी सजावट यहाँ वर्षों के बाद देख रहा हूँ। आपका कल्याण हो महारानी। आपकी आज्ञा से बड़ी मिन्नतें करके महाराज को यहाँ लाया हूँ। इसका पुरस्कार ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलेगा ब्राह्मण देवता। आर्यपुत्र की जय हो। रसालक वाला मंत्र यहीं लगाना है। कुछ क्षण मौन रहता हूँ। आर्यपुत्र, मैं अपने कोप के लिए बहुत लज्जित हूँ। आपसे क्षमा चाहती हूँ। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्रसन्न हो? देवी, तुम अपने कुल के अनुरूप उदार हो, मेरी हृदयेश्वरी हो। आओ, आसन ग्रहण करो। आर्यपुत्र, मेरे पिता ने दूत को भेजा है। आप उसे दर्शन देकर कृतार्थ करें। हाँ हाँ, आइए दूत प्रवर। उत्कल नरेश महाराज चित्ररथ की जय हो। कहिए, पांड्य नरेश कुशल से तो हैं? महाराज की कृपा से हमारे स्वामी की छत्र छाया में सारी प्रजा सुखी है। केवल स्वामी को एक ही बहुत बड़ा दुख है। पांड्य नरेश को दुख? मेरे पिता को ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा? देवी, यही दुख कि स्वामी की दूसरी पुत्री, आपकी सगी सुलक्षणा बहन सोम प्रभा, वसंत ऋतु में वन विहार का आनंद लेने गई थी। वहां उनका किसी ने अपहरण कर लिया। हाय, मेरी छोटी बहन। ये कैसे हुआ? क्या उनकी खोज नहीं की गई? बहुत की गई राजन। स्वामी ने सब दिशाओं में गुप्तचर, ब्राह्मण और सेवक भेजे। क्या अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला? राजन, आंध्र देश से लौटे ब्राह्मणों ने समाचार दिया कि राजकुमारी जंगल की शोभा निहारते समय जब अपने दल से बिछुड़कर भटक गई, तब कोई आदिवासी शबर उसे अकेली देखकर उठा ले गया और पुरस्कार के लालच में उसे अपने स्वामी को भेंट कर दिया। हे भगवान, कैसे संकट में पड़ गई बेचारी। धीरज रखें देवी। हाँ, फिर क्या हुआ? वो शबर स्वामी विंध्यवासिनी देवी का भक्त था। देवी की बलि के योग्य कन्या समझकर राजकुमारी को उस दुष्ट ने देवी के मंदिर में बलपूर्वक ले जाकर भेंट चढ़ाना चाहा। क्या मार डाला मेरी बहन को? जब राजकुमारी उस क्रूर देवी भक्त का उठा हुआ खड़ग देखकर चिल्लाने लगी, तभी आपके सेनापति विक्रमाभरण संयोगवश देवी दर्शन को मंदिर में पहुंचे। उन्होंने तलवार के एक ही प्रहार से उस शबर स्वामी का वध किया और राजकुमारी को बचा लिया। बच गई मेरी नन्ही सी फूल सी बहन। हे देवी माँ, तुम्हारी बड़ी कृपा है। सेनापति विक्रमाभरण ने अद्भुत कार्य किया, पर राजकुमारी सोमप्रभा का क्या हुआ? राजन, सेनापति ने राजकुमारी की करुण कहानी सुनकर सुरक्षा की दृष्टि से उसे आपके मंत्री श्री सुबुद्धि को सौंपा। ये समाचार हमारे स्वामी को मिला है। क्या राजकुमारी सोमप्रभा हमारे मंत्री के पास है और हमें पता भी नहीं? कहाँ है मेरी सोमा, मेरी बहन? मैं बताता हूँ। रसालक,
तुम्हें पता है? हाँ महाराज, जब मंत्री सुबुद्धि शर्मा को ज्ञात हुआ कि राजकुमारी सोमप्रभा महारानी की सगी बहन है और भीषण संकट झेलकर भी जगदम्बा की कृपा से सुरक्षित पहुंच गई है, तो वे आपको सब बता देना चाहते थे, किंतु महारानी के स्वभाव को देखकर धर्म संकट में पड़ गए। कैसा धर्म संकट? आप समझ सकते हैं महाराज, पूरी बात तो आप उन्हीं से सुने तो अच्छा। मंत्री जी ने मुझसे बात की, तब मैंने उन्हें सलाह दी कि अपने कुल की कन्या बताकर वे राजकुमारी को दासी का वेश पहनाकर महारानी की सेवा के लिए अंतःपुर में नियुक्त करवा दें। बस मंत्री जी ने मेरी बात मान ली। मेरी बहन, मेरी दासी? ये क्या कह रहे हो रसालक? देवी, मुझ पर क्रोध करके आप अपना वचन भले ही तोड़ दें, लेकिन सत्य यही है। आप चाहें तो मंत्री जी को बुलाकर पूछ लीजिए। मंत्री जी को बुलाया जाए। मैं स्वयं उपस्थित हूँ देव। मंत्रीवर, क्या रसालक सत्य कह रहा है? ब्राह्मण देवता का वचन एकदम सत्य है और मैं भी आपसे असत्य नहीं बोलूंगा। पहले तो ये बताइए कि आपका धर्म संकट क्या था जो आपने हमसे सत्य को छिपाया? देव, जिस समय सेनापति ने राजकुमारी सोमप्रभा को मेरे सुपुर्द किया, उसी समय मैंने एक दिव्य वाणी सुनी। कैसी दिव्य वाणी? देवी, मैंने सुना कि इस पृथ्वी पर जो राजा इस कन्या का पानी ग्रहण करेगा, राज्य लक्ष्मी स्वयं प्रकट होकर उसे वरदान देंगी। अच्छा? तब मेरी आकांक्षा हुई कि हमारे स्वामी राजकुमारी का वरण करें, किंतु देवी का स्वभाव देखकर मैं धर्म संकट में पड़ गया। तभी रसालक जी ने मेरी समस्या का समाधान किया। मैंने उत्कल की ग्रामीण वेशभूषा पहनाकर राजकुमारी को आपकी दासी बनवा दिया। किंतु मंत्री जी, हमारी दासियों में सोमप्रभा तो कोई नहीं है। महारानी जी, अपनी योजना को गुप्त रखने के लिए ही मैंने राजकुमारी का नाम बदलकर चंद्रकला रख दिया। क्या चंद्रकला मेरी बहन है और मैं उसे आज तक पहचान नहीं सकी? क्यों मित्र, बात समझ में आई? हाँ मित्र, मेरी प्रिया चंद्रकला ही महारानी की बहन है। अब तो एक ही बार में मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। आर्य सुबुद्धि, आपने जिस स्नेह और कुशलता से मेरी बहन की सुरक्षा की है, वो आपकी स्वामी भक्ति के अनुरूप है। आपकी कृपा है महारानी। पर सब कुछ जानते हुए भी सोमा इतने दिन मौन कैसे रही? बहुत समझदार है आपकी सहोदर बहन। देवी, आप उन्हें यहाँ बुलवाने की कृपा करें। मैं अपने स्वामी का संदेश राजकुमारी के सामने सुनाना चाहता हूँ। राजकुमारी चंद्रकला उपस्थित है महारानी। मेरी बहन, मेरी नटखट सोमा, तुझे गले से लगा लूं। मुझे क्षमा कर दे बहन, तुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा यहाँ। क्षमा कर दे। देवी, आप बड़ी बहन हैं, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है। आज हमारे स्वामी का भाग्योदय हुआ है कि राजकुमारी सोमप्रभा को स्वस्थ और सुरक्षित रूप में मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। पांड्य नरेश ने राजकुमारी को लिवा लाने के लिए ही मुझे भेजा था। यदि महाराज चित्ररथ देव की अनुमति हो तो मैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करूं। हाँ, पांड्य नरेश का आदेश है तो अवश्य ले जाएं। क्यों महाराज? ब्राह्मण देवता ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहता हूँ देवी कि बहुत कठिनाई से मिली अपनी पुत्री से मिलने के लिए पिता बहुत व्यग्र हैं। दूसरे, यहाँ रहने पर दिव्य वाणी के अनुसार आपको इसे अपनी सौतन बनाने को भी वश होना पड़ेगा। हमारे स्वामी और कन्या के पिता की आज्ञा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? दूत प्रवर, आप ठीक कहते हैं। राजकन्या विवाह योग्य है और दिव्य वाणी के अनुसार राज्य लक्ष्मी किसी राजकुमार का भाग्योदय अपने वरदान से करना चाहती होंगी। वैसे तो मेरी मोटी बुद्धि से हमारे महाराज से बढ़कर कोई वर पूरे भूमंडल में कहीं नहीं मिलेगा, किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ महारानी वसंत लेखा नहीं चाहेंगी कि उनकी बहन उनकी सौतन बन जाए। क्यों महाराज? अब ये अपनी कुटिल समझ अपने पास ही रहने दो रसालक, नहीं तो तुम्हारे कुटिल डंडे को तुम्हारे ही कपाल पर नचवा दूंगी। आओ मेरी प्यारी बहन। महाराज, आप भी उठिए,
और अपना दायां हाथ दीजिए। इस मंगलमय क्षण में अपने सास ससुर की ओर से और मेरी पूरी अनुमति से इस कन्या सोम प्रभा चंद्रकला को वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। तुम धन्य हो महारानी वसंत लेखा। मैं कृतज्ञ हूं तुम्हारा। देखते क्या है मंत्रीवर, शंखनाद कीजिए, मंगल वाद्य बजवाइए। महाराज चित्रदेव और रानी चंद्रकला की जय हो। राज्य लक्ष्मी के अवतरण की इस मंगल वेला में महारानी वसंत लेखा की जय हो। ये कैसा अद्भुत संगीत है। वत्स चित्ररथ, चंद्रकला के साथ तुम्हारे पाणी ग्रहण से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। भगवती, आप मेरे भवन में अवतरित हो गई हैं। मैं धन्य हो गया। आपके इस पावन दर्शन और कृपा से बढ़कर मेरा क्या अभिष्ट हो सकता है। मित्र, आपके मनोरथ पूरे हो गए तो विश्व मंगल के लिए भगवती राज्य लक्ष्मी से वो मांगो जो नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने बताया है और जो भरत वाक्य हमारे संस्कृत नाटकों के सुखांत में बोलने की परिपाटी है। हाँ मित्र, आओ हम सब समूह स्वरों में प्रार्थना करें। राजा सदा प्रजा पालन का धर्म निभाए, गुणग्राही जन जिए गुणी जन आदर पाए। धरती पर धन धान्य घरों में सुख वैभव हो, मिले हृदय से हृदय शांति के गीत सुनाए। राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। हाँ, राजा का विश्वास पात्र है, अंतःपुर का मूषक है। यही हास्य सम्राट हमारा, यही हास्य सम्राट हमारा प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है, प्यारा पात्र विदूषक है। संस्कृत नाटकों का विशिष्ट पात्र हास्य रस सम्राट विदूषक। अभी आप इस धारावाहिक की अंतिम कड़ी के रूप में आचार्य विश्वनाथ रचित चंद्रकला नाटिका के विदूषक रसालक पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। जिन कलाकारों ने इसमें भाग लिया उनके नाम हैं प्रणय भारद्वाज, प्रिया गौतम, मंजुल मुकुल, नीलिमा शेखर, सर्वेश व्यास, सुषमा शर्मा, रेखा कानोत्रा, हिमांशु झांकल और राम सहाय पारीक। शीर्षक गीत को स्वर दिया संजय रायजादा ने। लेखक थे डॉक्टर हरिराम आचार्य। ध्वनि अंकन आकाश जेटली, प्रस्तुतिकरण सहायक अमित ओझा और निर्देशक नंदलाल शर्मा।